कभी सोचा है कि जिंदगी के ये जो इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं, इनसे गुजरने का कोई ऐसा तरीका हो कि हम फंसे नहीं बल्कि और मजबूत बने। आज हम कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। हाँ, आज हम एक कमाल की अवधारणा पर बात कर रहे हैं, इमोशनल एजिलिटी, मतलब भावनात्मक चपलता। ये हार्वर्ड की मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुजन डेविड, उन्होंने दी है। अच्छा, इमोशनल एजिलिटी सुनने में थोड़ा भारी लगता है क्या ये असल में? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक हुनर है, अपनी भावनाओं को समझने का, उन्हें संभालने का। लेकिन कैसे? सचेतनता से, मतलब जो हो रहा है उसे उसी पल में देखना, बिना जज किए। साथ में करुणा, अपने लिए भी, और थोड़ी हिम्मत के साथ। और शायद इसकी सबसे गहरी बात जो मुझे लगी वो ये है, भावनाएं डेटा हैं, निर्देश नहीं। बिल्कुल, यही इसका सार है। मतलब हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमें कुछ बता रही हैं, जानकारी दे रही हैं। सिग्नल की तरह। हाँ, सिग्नल की तरह, कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या मायने रखता है। पर जरूरी नहीं कि वो हमें कंट्रोल करें, वो मालिक नहीं है। सही बात है। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये भावनात्मक चपलता काम कैसे करती है, इसके क्या कदम है और क्यों ये इतनी जरूरी है आज के समय में। जी, डॉक्टर डेविड ने इसके 4 मुख्य कदम बताए हैं। 4 कदम, ठीक है। पहला क्या है? पहला है सामना करें, शो अप। सामना करें मतलब? मुश्किल भावनाओं से लड़ें। नहीं, लड़े नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। अपने मुश्किल विचारों को, भावनाओं को, उन्हें दबाएं नहीं। जैसे हम कह देते हैं ना, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से नहीं होते हैं। हाँ, टाल देते हैं। हाँ, टाल देना। या फिर दूसरा एक्सट्रीम, उनमें पूरी तरह डूब जाना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली सोच। अच्छा, तो ना टालना है ना डूबना है, बस स्वीकार करना, एक सीधी सच्ची स्वीकृति। जैसे हाँ, मुझे अभी नाकामयाबी महसूस हो रही है, या मुझे गुस्सा आ रहा है, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। बिना जजमेंट के। ठीक है, ये हुआ पहला कदम। फिर दूसरा है बाहर निकलें। स्टेप आउट। बाहर निकलें कहाँ से? भावनाओं से। ये तो भागने जैसा नहीं हुआ? बढ़िया सवाल। नहीं, ये भागना बिल्कुल नहीं है। ये है नजरिया बदलना, अपनी भावनाओं और अपने बीच थोड़ी सी जगह बनाना। जगह बनाना कैसे? एक तकनीक है। जैसे ये कहने के बजाय कि मैं बेचैन हूं, आप सोचें या कहें, मैं देख रहा हूं कि मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। अच्छा, मैं हूं की जगह मैं महसूस कर रहा हूं कि। हाँ, इससे क्या होता है, आप उस भावना के साथ एक नहीं हो जाते। आप उसे एक ऑब्जर्वर की तरह थोड़ा बाहर से देख पाते हैं, एक दूरी बना पाते हैं। दिलचस्प है। तो पहले स्वीकार किया, फिर थोड़ा हट के देखा। अब तीसरा कदम, अपने क्यों को समझें। वॉक योर व्हाई। ये क्यों, ये वैल्यू से जुड़ा है। बिल्कुल, यहीं पे हमारे जो कोर वैल्यूज हैं, हमारे मूल मूल्य, वो तस्वीर में आते हैं। ये कदम है खुद से पूछने का, इस सिचुएशन में मेरे लिए असल में क्या चीज मायने रखती है। जैसे क्या हो सकते हैं ये मूल्य? कुछ भी हो सकता है। ईमानदारी, तरक्की करना, दूसरों से जुड़ाव महसूस करना, सीखना, परिवार, कुछ भी जो आपके लिए गहरा मतलब रखता हो। तो हमारी भावनाएं जो हैं वो अक्सर हमें इसी क्यों की तरफ इशारा करती हैं। वो बताती हैं कि हमारी कौन सी गहरी जरूरत या कौन सा मूल्य अभी दांव पर लगा है। अच्छा, तो मतलब भावनाएं हमें डेटा दे रही हैं कि कुछ जरूरी हो रहा है। बिल्कुल। और ये क्यों वाला कदम उस डेटा को समझने में मदद करता है कि वो किस मूल्य से जुड़ा है। एकदम सही। और ये समझ हमें दिशा देती है कि आगे क्या करना है, जो हमें लाता है चौथे और आखिरी कदम पर। चौथा कदम, आगे बढ़ें। जी, आगे बढ़ें, यानी अपने मूल्यों के हिसाब से छोटे मगर सार्थक कदम उठाना, एक्शन लेना। लेकिन क्या भावनाओं के बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए? मतलब जब अच्छा महसूस हो तब एक्शन लें? यही तो खास बात है। नहीं, अपनी भावनाओं के बदलने का इंतजार किए बिना एक्शन लेना है। अच्छा। हाँ, अगर विकास आपका मूल्य है तो हो सकता है आप थोड़ा डरा हुआ या असुरक्षित महसूस करते हुए भी उस नई नौकरी के लिए अप्लाई करें। या अगर ईमानदारी आपके लिए जरूरी है तो शायद मुश्किल होते हुए भी आप सच बोलने का फैसला करें। यह है सोच समझकर जवाब देना, ना कि सिर्फ भावनाओं में बह जाना। ये चारों कदम, सामना करें, बाहर निकलें, अपना क्यों समझें और आगे बढ़ें, वाकई में एक पूरी प्रक्रिया लगती है। पर इसे कोई क्यों करे? मतलब इसके असल फायदे क्या हैं? फायदे कई हैं। देखिए, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि मुश्किल भावनाओं के होते हुए भी वो करने की क्षमता है जो हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है। तो पहला फायदा तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। चिंता, तनाव वगैरह कम हो सकते हैं।
लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा है, लचीलापन बढ़ता है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। मतलब मुश्किलों से उभरने की क्षमता। हाँ, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी हैं, है ना? तो जब वो आती हैं तो हम बिखरने के बजाय उनसे सीखते हैं और जल्दी संभल पाते हैं। और ये हमें रिएक्ट करने की जगह सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना सिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि रिश्तों में और काम की जगह दोनों में बहुत काम आता है। बेहतर रिश्ते बनते हैं, काम में क्रिएटिविटी, फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ऑफिस में ये कैसे काम करेगा? जरूर। मान लीजिए मीटिंग में आपका कोई आइडिया है, उसे किसी ने सुना नहीं या नजरअंदाज कर दिया। आपको निराशा हुई? होता है ऐसा। तो पहला कदम उस निराशा को महसूस करना, स्वीकार करना, ठीक है। दूसरा, थोड़ा हटकर सोचना, मैं देख रहा हूं कि मुझे निराशा महसूस हो रही है। तीसरा, समझना कि ये निराशा क्यों है। शायद इसलिए कि आपके लिए सम्मान या योगदान देना जरूरी है, वो मूल्य है। अच्छा। और चौथा, अब आप गुस्से में रिएक्ट करने या चुप हो जाने के बजाय शांति से, शायद बाद में, अपनी बात रखते हैं, रचनात्मक तरीके से, क्योंकि आपके लिए योगदान देना महत्वपूर्ण है। समझ गई। और रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल। मान लीजिए किसी अपने की बात से आपको चोट पहुंची, तो उसे दबाने के बजाय पहले स्वीकार करें, सामना करें, फिर थोड़ा सोचें कि ये क्यों महसूस हो रहा है, बाहर निकलें। शायद ये आपके जुड़ाव के मूल्य से या समझे जाने की जरूरत से जुड़ा है। अपना क्यों समझे। और फिर इस समझ के साथ इल्जाम लगाने के बजाय आप अपनी जरूरत के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ें। मुझे ऐसा महसूस हुआ जब तुमने ये कहा, क्योंकि मेरे लिए हमारा कनेक्शन जरूरी है, कुछ इस तरह। तो कुल मिलाकर भावनात्मक चपलता का मतलब हुआ अपनी भावनाओं को दुश्मन या मालिक समझने के बजाय उन्हें एक तरह का गाइड मानना। गाइड या कह लीजिए संदेशवाहक। वो हमें कुछ बता रही हैं, हमें उन्हें सुनना है, समझना है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और फिर अपने मूल्यों के आधार पर अपने कदम चुनने हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कौशल है, सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से आता है, और ये हमें जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो तो आएंगी ही, उनका सामना करने में ज्यादा असरदार बनाता है, बिना भावनाओं के बोझ तले दबे हुए। हाँ, ये सचमुच एक प्रैक्टिकल विजडम जैसा लगता है। जी। तो आज की इस बातचीत से जी। एक बात जो मेरे मन में रह गई है, वो ये कि अगली बार जब कोई तेज भावना उठे, गुस्सा आए, डर लगे, कुछ भी, तो क्या हो अगर हम तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल रुकें और उसे बस एक संदेश की तरह देखें और खुद से पूछें, अच्छा, ये भावना मेरे किस गहरे मूल्य की तरफ इशारा कर रही है, ये क्या बताने आई है।